अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए आधा किलो कीमा लिया है। मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे मटन से भी बना सकते हैं। कीमा आपने बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है, इससे आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। और इसमें हम डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे आधी गड्डी और 4 हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो आप आधी प्याज इस्तेमाल कर लें। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर 3 चम्मच भर के मैंने नींबू का रस डाला है। इसमें लेमन जूस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी ज़रूर से 3 चम्मच भर के डालिएगा। ये पिसी हुई खसखस मैंने इसमें डाल दी है। आपने खसखस को पहले भिगो देना है और उसके बाद अच्छी तरह धोकर मिट्टी साफ़ कर लें और आप इसे पीस लें। तो ये 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। और ये इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट है बिहारी कबाब का, ये ज़रूर से डलेगी। अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डाली है। और ये कुटा हुआ साबुत धनिया है 1 चम्मच भर के इसको डालेंगे हम। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि चाट मसाला हमने यूज़ किया है तो उसमें भी काफ़ी मिकदार में नमक होता है। अब 1 चम्मच मैं यहाँ पे भर के घी का डाल गई हूँ क्योंकि हमने जो कीमा यूज़ किया है वो बिल्कुल खालिस कीमा है, उसमें हमने कोई चर्बी फैट यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए हमने 1 चम्मच इसमें यहाँ पे घी का डाल दिया है। और इन तमाम मसालों को यहाँ पे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल गई हूँ। बेसन को आप ड्राई रोस्ट करके डालिएगा, हल्का सा तवे पर भून लीजिएगा ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपने डालना है बेसन और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मिक्सचर इसका, ये देखिए कितना अच्छी इसकी अभी से बाइंडिंग हो गई है। तो इसमें आप इस टाइम पर चाहें तो आप स्मोक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना लें। दोनों में से जो आपको तरीका बेहतर लगे। स्मोक अगर आप स्मोकी पसंद करते हैं बारबेक्यू स्टाइल तो आप इसमें लगा लें स्मोक। मैं आज ऐसे ही बना गई हूँ। और अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। दरमियाने साइज़ के मैं बना गई हूँ। तो आप चाहें तो आप इनको ज़्यादा से बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपने करना यही है कि इस तरीके से आप बनाएं और आप इनको फ्रीज़ कर लें। आप फ्रिज में जब ये ठंडे हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में आप डालकर इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने इतने कबाब बना लिए हैं। तो चलिए अभी मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और बाकी के कबाब जो है वो मैं फ्रीज़ करूँगी बनाकर। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल गई हूँ। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इनको फ्राई करने में। तो इनको शुरू में हम थोड़ा हल्की आंच पर ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इनको पका रही हूँ। तो चलिए अब हम साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आपने भी इसी तरीके से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है इनको ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आप सहरी में ये बनाएं, आपको सहरी का मज़ा आ जाएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा आपकी सहरी का। बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी है आज की हमारी रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।